this. ॐ ध्येयं सदा परिभवग्न्यमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साहस मरिया, तुलसीदास जी के राम। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात, पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म के आपदा श्री नाम लिए ते जाए, नाम लिए ते जाए। अकारण करुणावरुणालय कर्तुम कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जगत जननी माँ अम्बा परमम्बा जगदम्बा श्री राधिका रानी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए, भगवान वेदव्यास जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, सभी संतों हरि कथा रसिक प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज भगवान की कृपा से हम सभी इंटरनेट के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं। और आज पुनः यह शुभ अवसर हम लोगों को मिला है, तो आइए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, जो सभी शास्त्रों का सार है, जो वेदों का सार है, हरैर नामैव 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 मम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में कलयुग के चंगुल से छूटने के लिए, अपने जीवन में कली का प्रभाव ना हो, उसके लिए हरे नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो आइए सब लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट करें। उसके बाद भगवान की अमृतमय कथा का रसपान हम सभी करेंगे।
हरे शरणं 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 हरे शरणं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी तक हमने नवम स्कंद के नवम अध्याय तक भक्तराज भगीरथी और गंगा जी के अवतरण की कथा हम सभी ने श्रवण की और उसके बाद भगवान के जन्म की लीला हम सब ने श्रवण किया। भगवान श्री राम जी के यानी सूर्य वंश के वर्णन की कथा हमने श्रवण कर ली। आज हम भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे कि भगवान किस प्रकार से इस धराधाम में आए और अपनी लीला किए। श्री सुखदेव भगवान संक्षिप्त में ही यहाँ श्री रामलीला की प्रस्तुति करते हैं। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवान् सा साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशासेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितैश्वरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञका तस्यानुचरितं राजन् दशभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के यज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके महाराज दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न। परीक्षित, श्री सीतापति भगवान श्री राम जी का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे और उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। भगवान इतने कोमल थे। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तब श्री हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपने प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। जैसे जंगल में आग लगती है तो सूखे और गीले सभी प्रकार के वृक्षों को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में सारी लंका जल करके दग्ध हो गई।
और ऐसे श्री राम जी हमारी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले, गन्ने को 2 टुकड़े में कर डाले, इस प्रकार भगवान ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया, वे श्री लक्ष्मी जी ही श्री सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य सर्वथा श्री राम के अनुरूप थी। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया और अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन्हें श्री परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा सिरोधार की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देते हैं। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा को विरोध कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण शुद्ध थी। उसके पक्षपाती, खरदूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को, जो 14,000 की संख्या में भगवान से युद्ध करने की मन में अभिलाषा लेके आए, भगवान ने क्षण भर में ही सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। है कि भगवान श्री राम ने अकेले ही खरदूषण आदि के 14,000 सैनिकों के साथ थोड़े ही देर में सबको नष्ट कर दिया। लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम इतने ही समर्थवान थे तो फिर बंदरों की सहायता क्यों मांगी? भगवान तो सर्वसमर्थ होते हैं। संकल्प, अपने संकल्प शक्ति से ही पूरे संसार को नष्ट भी कर सकते हैं और अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और अनेक ब्रह्मांडों की रचना भी एक एक रोम के कोप से भी कर सकते हैं। इतने सर्वसमर्थ हमारे श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। और भगवान ने 14,000 की सेनाओं को क्षण में ही नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने श्री सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया था। उसने अद्भुत हरिण के भेष में मरीचि को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था।
जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर वे अपने प्राण प्रिया श्री सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दिन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं किसी भी अवतार में, या हमारे ऋषि महात्मा संत भक्त जन जो भी लीलाएं करते हैं इस पृथ्वी पर, वो हम सबको शिक्षा देने के लिए ही करते हैं। बाकी तो भगवान सर्वसमर्थ सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने में समर्थ होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। लेकिन वो ऐसी लीला करते हैं जिससे हम सबको यह सीख मिले कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन को किस प्रकार मर्यादा से बांध कर रखना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने यह संदेश दिया जंगल में भटक करके कि किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी भी विशेष वस्तु में इतना आसक्ति ना रखें। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया और ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा, तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपने सिर पर बहुत सी भेंट लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ समुद्र देवता को इस प्रकार कहने लगे। समुद्र देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक रूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे, आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आदिकारक एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस होने के कारण आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार करते हैं तब प्रजापतियों की, और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर शिरोमणे, आप अपने इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपने पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा। युगों युगों तक लोग इसको राम सेतु के नाम से जानेंगे और संसार में आपका यश हमेशा उज्जवल होता रहेगा। आगे चलकर बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए जब यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे कि वाह, ऐसा कौन सा योद्धा था जो समुद्र में पुल बांध दिया। भगवान श्री राम ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों में समुद्र पर पुल बांध दिया। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़े बड़े चट्टानें थरथर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले
उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण की सेना सहित सबका संहार करते हुए, लंका में विजय करते हुए विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बिठा करके अपने अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए। पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यशस्थ स्थान, सभी लोग उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम की ऐसा शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ श्री राम राजा हुए तब तो त्रेता युग था, परंतु मालूम होता था मनुष्य सतयुग ही आ गया हो। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु थे। कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता नहीं थी, ना किसी को शारीरिक रोग थे, ना बुढ़ापा था। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरतशुचि स्वाधर्मे गृह में धियाम शिक्षयन स्वयमाचरत। सभी लोग बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि श्री सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जान रही थी। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति पर श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। देखिए, आज भी हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे घर में राम राज्य की स्थापना हो। लेकिन राम राज्य इतना सरल नहीं है, इतना साधारण नहीं है। राम राज्य की कल्पना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। श्री सीताराम जी के राज्य में ना किसी को शारीरिक कष्ट था और ना किसी को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता था। जैसे आजकल भूकंप आ जा रहे हैं, अतिवृष्टि हो जा रही है, अनावृष्टि हो जा रही है, इस प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। और ना बम विस्फोटक आदि के द्वारा जो इस समय चल रहा है वर्तमान में, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। कोई समय से पहले अपना शरीर प्राण नहीं त्याग करता था, समय से पहले कोई बुढ़ाता नहीं था, समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं होती थी। सभी एक पत्नी का व्रत करते थे और अपने अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करते थे। ब्राह्मण का क्या धर्म है, छात्र छात्र का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते थे और अत्यंत गुणों से संपन्न रहते थे लोग। किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई भूखा नहीं होता था, कोई गरीब नहीं होता था, कोई निर्धन नहीं होता था, कोई रोग से पीड़ित नहीं होता था। और नदी, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी कामधेनु के समान, यानी मनुष्य जो भी कामना करते थे उसी के अनुकूल हो जाते थे। मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि गुणों से सभी लोग संपन्न रहते थे, भच्छा भच्छ नहीं थे। इसलिए राम राज्य की कल्पना अति सराहनीय है। लेकिन राम राज्य कब होगा? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान होता हो, ब्राह्मण सभी चिंताओं से मुक्त होकर के अपना जीवन यापन करते हों, गौ माता निश्चिंत होकर के जंगलों में विचरण करती हों, ग्रामों में विचरण करती हों, गायों की धूल से जो पृथ्वी पवित्र रहती हो, संतों के प्रवचन से, संतों के ज्ञान से जो देश आध्यात्मिकों की ओर अग्रसर होता हो, जहां पर संत देवताओं का सम्मान होता हो, जिनकी पूजा होती हो, वहां पर राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। जिस घर में अतिथि का सम्मान होता हो, संतों का आगमन होता रहता हो, वेद पुराण की ध्वनि गरजती रहती हो, भगवान की पूजा हवन ध्यान होता रहता हो, उस घर में राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। जहां पर माता पिता का सम्मान होता हो, जिस देश में वृद्धावस्था ना हो, वहां पर राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। आज हर देश में, हर शहर में, हर गांव में वृद्धावस्था खुलने के कारण माता पिता कष्ट पाते हैं। ऐसे में राम राज्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? जहां पर गौ माताएं दुखी हों, गौवध किया जाता हो, वहां पर कैसे राम राज्य की कल्पना की जा सकती है? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि राम जैसा राजा हो हमारे पास, राम जैसा नायक हो हमारे पास, राम जैसा पुत्र हो हमारे पास, राम जैसा पति हो हमारे पास, राम जैसा भाई हो हमारे पास। तो ये कल्पनाएं कब होंगी? जब हम उन पर काम करना चाहेंगे, सुधार करना चाहेंगे। इसलिए बड़ा संकल्प लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। इसलिए सभी सत्संगियों से, हरि कथा रसिकों से, हरि कथा प्रेमियों से यही निवेदन है कि राम राज्य की कल्पना में 4 बातें विशेष हैं। विप्र यानी ब्राह्मणों का जहां पर सम्मान होता हो, ब्राह्मण दुखी ना हो। धेनु गाय, गौ माता जहां पर प्रसन्न रहती हो, प्रसन्न चित्त होकर विचरण करती हो। सुर जहां पर देवताओं का पूजन होता हो, हवन होता हो, ध्यान होता हो। और संत जहां पर संतों का सम्मान होता हो, सत्संग होता हो, और संत लोग भय मुक्त होकर जहां भ्रमण करते हो। ऐसी धरती में, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में राम राज की कल्पना की जाती है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और ये कथा हम पिछले सप्ताह में जब कथा श्रवण किए थे तो एक बार श्रवण कर चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की लीलाएं तो जितने बार सुने नई ही लगती हैं। अब आगे में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद भगवान ने क्या किया राज में बैठने के बाद, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ पर नवम स्कंध के नवम स्कंध के 10वें अध्याय का समापन होता है और एकादश अध्याय की शुरुआत होती है। भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान आत्मजात्मानं राम उत्तम कल्पके सर्वदेवमयं देवमीजाचार्यवान् मखैः आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा मन्यमानेदं कृष्णं ब्राह्मणोर्हति निःस्पृहः। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश
और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बची थी वह उन्होंने ब्राह्मण को दे दी, आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल एकमात्र, संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी श्री जानकी जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे। यानी भगवान जब यज्ञ करते थे तो भूमि, घर, मकान, राज्य सब कुछ सर्वस्व दान कर देते थे। इत्ययं तदलंकारावासोभ्यामवशेषितः तथा राज्यपि वैदेही सौमंगल्याशेषिता। ते तो ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यपेदं बभासिरे। नमो ब्रह्मण्ड देवाय रामाय कुंठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंडार्पितांग्रे। और जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम ने तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। सभी ब्राह्मण प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को पुनः लौटा दी और कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, 14 भुवनों के स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है, पवित्र कीर्ति पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। देखिए भगवान कितने उदार थे कि भगवान जब यज्ञ किए, भगवान ने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए और हजारों बार पृथ्वी को दान कर दिया, राज्य समेत। लेकिन ब्राह्मण भी उतने उदार थे उस समय में। जब ब्राह्मणों को भगवान राज्य सौंप देते थे, भगवान कितना धन अपने पास रखते थे, जितना उनके शरीर में वस्त्र आभूषण रहते थे केवल उतना ही अपने पास रखते थे, बाकी सर्वस्व दान कर देते थे। लेकिन ब्राह्मण भी कितने उदार थे, जब दान मिल जाता तो ब्राह्मण कहते, प्रभु ये हमारा है लेकिन इसकी सुरक्षा आप कीजिए। जैसे महाराज दशरथ जी ने जब श्री राम जी का विवाह संपन्न हो गया, तब विश्वामित्र ऋषि जब उनके घर से विदा लेने के लिए चले तो दशरथ जी पूरे परिवार को अपने पास बुला करके महाराज ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के पास खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उनसे कहा, प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु ये सारी संपत्ति घर परिवार सब आपका ही है और आप ही इसकी रक्षा कीजिए, हम तो आपके सेवक हैं, आपके दास हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, ये मेरा हो गया आज से, लेकिन मैं इसकी डोर भार आपके ऊपर सौंपता हूँ। ये संपत्ति तो मेरी है लेकिन इसकी सुरक्षा और इसका संचालन तुम करोगे। इस प्रकार अपने आप को सेवक की भूमिका में रह करके महाराज दशरथ ने जिस प्रकार राज्य किया था, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान देकर अति प्रसन्न हुए। लेकिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर सारे पृथ्वी भगवान को पुनः लौटा दी और कहा, प्रभु आप
समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, इसलिए आप ही इस पृथ्वी का शासन कीजिए। इस प्रकार से परस्पर भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात के समय में छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी को यह बात किसी की यह बात सुनी। वह अपने पत्नी से कह रहा था कि अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराया घर में रह के आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता जी को रख लिए हों, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर के समान है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोक अपवाद के कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। देखिए, यहाँ दो कारण था। एक कारण ये था, सामान्यतः तो लोग यही जानते हैं कि लोक अपवाद के भय से भगवान जानकी माता का परित्याग किया। एक तो ये है, लेकिन दूसरा कारण ये था कि जगत जननी माता जानकी ये चाहती थी कि उनके पुत्र भी अपने पति जैसे पराक्रमी, धर्मात्मा, सत्य आचरण करने वाले और श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती में उनका नाम हो। इसलिए माता जानकी ही चाहती थी कि हम किसी आश्रम में रह करके, किसी संत के सानिध्य में रह करके अपने बच्चों को सत्य, धर्म आदि की शिक्षा दें। क्योंकि प्रायः ऐसा होता था कि राज भवन में राजभोग करके बच्चे उतनी उन्नति नहीं कर पाते थे, बिगड़ जाते थे। एक कारण ये था। और दूसरा कारण ये था कि भगवान को जितनी भी विद्या मिली थी वो महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। इसलिए जानकी माता ने सोचा कि जो विद्याएं प्रभु श्री राम के पास हैं, ये सभी विद्याएं उनके श्रेष्ठ पुत्रों में भी हों। इसलिए वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाना ज्यादा उचित समझा। समय आने पर उन्होंने एक साथ दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम कुश और लव हुए। वाल्मीकि मुनि ने उनको जात कर्मादि संस्कार किए। अंगद चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतौ तच्छ पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते सुबाहु श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नश्च बभूवतुः गंधर्वान् कोटिशो जघने भरतो विजये दिशाम। इस प्रकार जिस प्रकार से राम जी के सुंदर दो पुत्र हुए, कुश और लव, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के दो पुत्र और शत्रुघ्न जी के भी दो पुत्र। भरत जी के जो दो पुत्र हुए उनका नाम तच्छा और पुष्कल हुआ। शत्रुघ्न जी के जो दो पुत्र हुए उनका नाम सुबाहु और श्रुतसेन हुआ। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित श्री सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए
वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उस शोक को रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इस प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है, फिर ग्रहा शक्ति विषय पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्षों तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक वन के कांटों में बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की क्या आवश्यकता थी। यह सब उनकी लीला है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला और कल्याण करने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उनकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उनका गान होता रहता है। सभा में उनका गान करते रहते हैं लोग। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मैं उन श्री रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया, वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजानन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया। तब सुखदेव जी ने कहा कि त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ पुरी की देखरेख करने लगे। और भगवान श्री राम उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग में सुगंधित जल और हाथियों के मद कणों से सिंच रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देख करके अत्यंत मतवाली हो रही हो। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। श्री राम जी के विषय में ऐसा श्री वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है, कहा गया है कि भगवान स्वयं राजा नहीं हुए। भगवान के अंदर इतने श्रेष्ठ गुण थे कि माता पृथ्वी ने स्वयं उनको राजा के रूप में वर्ण किया। भगवान की कोई भी इच्छा नहीं थी राज्य करने की, लेकिन उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण, उनके स्वभाव के कारण, उनकी प्रभुता के कारण पृथ्वी इन्होंने स्वयं वर्ण कर लिया था।
भगवान इतने गुणवान थे और अयोध्यापुरी ऐसे शोभायमान होती थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा उठी थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि हे देव, पहले आपने ही वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। जो जैसे तैसे उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहीं। भगवान को देख करके लोग ऐसे दौड़ते थे जैसे कोई सोना चांदी लूटने के लिए दौड़ रहा हो। इस प्रकार भगवान के दर्शन की लालसा लोगों में रहती थी। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़े बड़े बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे बैदूर्ण मणि के, मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष सभी सेवाओं में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहते थे। इस प्रकार से भगवान की राम राज्याभिषेक की झांकी का जो लोग वर्णन करते हैं, उनके इस कथा को श्रवण करते हैं, भगवान श्री राम जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। और भगवान की कथा की विशेषता ये है कि भगवान की जो कथाओं को सुनते हैं, कहाँ ही सुने ही जगह वहीं कलिमल मनोमल हरण सब। भगवान की कथा को जो लोग सुनते हैं, उनके मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा आदि कलमिश भरे हुए हैं, वे सब दूर हो जाते हैं और भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कथा धन की इच्छा वालों को धन की प्राप्ति, पुत्र की इच्छा वालों को पुत्र की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष की प्राप्ति और भक्ति की इच्छा रखने वालों को साक्षात भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान की कथा की यह महात्मा है। अब आगे 12 अध्याय में हम इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन करेंगे। आज की कथा हम लोग यहीं विराम करते हैं। भगवान किस प्रकार से अयोध्या में रहे, कैसा राम राज्य की झांकी थी, भगवान किस प्रकार से राज्य किए, अपने परिवारजनों और अयोध्या वासियों के साथ किस प्रकार से भगवान अयोध्या में रहे, इन सब की कथा हमने श्रवण की। और प्रसन्नता का विषय यह है कि जिस प्रकार अयोध्या की चमक धमक अभी हम बताए, उसी प्रकार आज भी रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मड़ियों, आजकल मड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बिजली वाली चमक है, इन्हीं मड़ियों से, लाइटों से भगवान श्री राम की जो अयोध्या है, जन्मभूमि है,
जगमगा रही है। कुछ ही दिनों में 22 जनवरी को श्री सीताराम जी पुनः कई वर्षों बाद, कई सौ साल बाद अपने जन्मभूमि में उसी प्रकार स्थापित होंगे जिस प्रकार लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जी अयोध्या में स्थापित हुए थे। तो हम सभी 22 जनवरी को श्री धाम अयोध्या में आकर के भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और हम जितने भी श्रद्धालुगण जुड़े हुए हैं, जो हरि कथा प्रेमी हैं, सबको सादर आमंत्रित करते हैं कि भगवान के श्री राम जी के इस राज्याभिषेक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सभी आएं और भगवान के दर्शन करें। इस महोत्सव में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को मंगलमय बनावें। तो आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा फिर जिस दिन तिथि निर्धारित होगी हम लोग करेंगे। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। सभी हरि कथा प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री